कि मदरसा पॉलिटिक्स एक बार फिर से शुरू हो गई है। भड़काऊ लाइनें एकदम बढ़िया से फिक्स हो गई है। सब लोगों ने अपनी दुकान के शटर खोल दिए हैं। इसके पीछे वजह कोई पता लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है। दानिश आजाद अंसारी साहब अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। पहला सवाल जो इस वक्त जहन में आता है वो ये आता है, वालेकुम अस्सलाम, कि उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों का ऑडिट क्यों करना चाहती है, क्या वजह है? देखिए सबसे पहले तो हमें ये आपके माध्यम से आपने बहुत अच्छी शुरुआत में जो बात की है कि जो मदरसों को आंख बंद करे तो क्या इमेज आती है, उस इमेज को बदलने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ग्राउंड लेवल पे ईमानदारी से काम कर रही है। जो ये एक सर्वे है, एक सर्वे उत्तर प्रदेश में टोटल 16,513 ऐसे मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। इनके अलावा भी हर जनपद में ऐसे मदरसों की संख्या है जो मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे जहां बड़ी संख्या में हमारा मुस्लिम नौजवान छात्र पढ़ रहा है, उसकी क्या सुविधा है, उसको क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रहा है, उसको अच्छा इंफ्रा मिल रहा है कि नहीं, बेसिक फैसिलिटीज जैसे फर्नीचर, टॉयलेट, स्वच्छ पेयजल, अच्छे टीचर्स ये मिल रहे कि नहीं, ये जानना सरकार के लिए बहुत अहम है। क्योंकि हमारी सरकार, योगी सरकार ने वादा किया है कि सबका साथ सबका विकास जो करने का वादा किया है, ये अल्पसंख्यक समाज तक ये बात पहुंचे, अल्पसंख्यक समाज तक, लेकिन अल्पसंख्यक समाज तक क्या बात पहुंच रही है, वो ये देख रहे हैं कि असम में बुलडोजर चला, अब ये बुलडोजर यहाँ उत्तर प्रदेश में चलाएंगे। आप अपनी कौम को देखिए, आप बहुत बड़े ओहदे पर इस वक्त बैठे हैं, लेकिन आपके पास वो तमाम कौम के लोग और बड़े दानिशमंद लोग आपके पास आते होंगे और ये सवाल आपसे पूछेंगे, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? वो ये जो दुकान खोल कर बैठे लोग कह रहे हैं कि देखो डरा रहे हैं मुसलमान को, अब पढ़ने भी नहीं देना चाहते हैं, क्या जवाब देंगे आप उनको? देखिए एक बहुत इसमें पते की बात यह है कि आम मुसलमान से जब मैं मिलता हूं तो वो आम मुसलमान बड़ा खुश होता है कि योगी गवर्नमेंट उनके लिए डेवलपमेंट के लिए ठोस काम कर रही है। आम मुसलमान ये कहता है कि पहली बार कोई ऐसी सरकार है जो वाकई में ये चाहती है कि अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य और एक तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ मुसलमान हमारे उत्तर प्रदेश का हो। आम मुसलमान के अंदर जो लगातार हमने डेवलपमेंट का काम, मदरसा शिक्षा हो, चाहे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों का डेवलपमेंट हो, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, तमाम जगह योगी सरकार ने जो बिना भेदभाव के ईमानदारी से जो काम किया है, नहीं मुसलमानों के अंदर एक विश्वास योगी जी और मोदी जी पे पनप रहा है। हाँ, लेकिन वो आप देखिए बात कहाँ है, देखिए मैं एक लाइन में अपनी बात समझा दूंगा। अच्छा, मुझे बस आप इतना समझा दीजिए कि ये जो मदरसों पर आप इस वक्त कार्रवाई कर रहे हैं या ऑडिट की बात हो रही है, एक टीम को बनाने की बात कर रहे हैं, इससे मैसेज क्या जा रहा है वो भी आप भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। मैसेज ये जा रहा है कि आप मुसलमानों के पीछे हाथ मुंह धोकर पीछे पड़ गए हैं, योगी सरकार और दानिश साहब, इसका जवाब दीजिए मुझे। देखिए हम जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने मुसलमानों के तरक्की के लिए काम किया है। इससे पहले जो सपा की, बसपा की, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने मदरसों के शिक्षा को आधुनिक बनाने का काम क्यों नहीं किया? आज मदरसों में एनसीईआरटी का कोर्स किसी ने लागू किया है तो वो योगी सरकार ने किया है। एनसीईआरटी कोर्स का फायदा हमारे मुस्लिम नौजवानों को मिल रहा है, वो शिक्षित हो रहे हैं, उनके लिए रोजगार के अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इनके एम्पावरमेंट, वो एम्पावर हो रहे हैं। तो इससे ओवैसी जी को दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? कि जब मुस्लिम शिक्षित हो जाएगा तो ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं या जो समाज का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, तब शिक्षित मुसलमान उनकी बातों में नहीं आएगा, इसीलिए उनको ये तकलीफ हो रही है। लेकिन उनको इस बात से तनिक भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनको
मुसलमानों के तरक्की से खुश होना चाहिए अगर वाकई वो तरक्की पसंद लीडर हैं तो। और जब भी मुसलमान शिक्षित होते हैं, जब भी मुसलमानों को रोजगार मिलता है, ओवैसी साहब को पता नहीं क्यों दिक्कत होने लगती है। ये सवाल जरूर उनसे पूछना चाहिए। मैं जरूर और पूछूंगी ये एनसीईआरटी सवाल। का कोर्स लागू करना हो। आप ये कह रहे NCC हैं लागू कि करना हो। आप मेन स्ट्रीम में मदरसों को और लाने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए मदरसों में काम करना चाह रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, ऑडिट करने के बाद जिन मदरसों में किसी तरह की कोई खामी पाई गई तो आप उस पर बुलडोजर चला देंगे? कहीं कोई नकारात्मक चीज नहीं होगी। सकारात्मक तरीके से योगी सरकार मुसलमानों के तरक्की को सुनिश्चित कर रही है। सर्वे इसलिए जरूरी है कि बड़ी संख्या में जो हमारा छात्र पढ़ रहा है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में, उसको मूलभूत सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ग्राउंड रिपोर्ट सरकार के पास होनी इसलिए जरूरी है कि सरकार छात्रों के डेवलपमेंट के लिए कोई योजना बनाती है, कोई स्कीम लाती है, तो असली सही आंकड़े जब होंगे तभी सब तक विकास सुनिश्चित हो पाएगा। हर छात्र तक विकास पहुंचे, ये योगी सरकार की मंशा है। दानिश साहब, आप ये कह रहे हैं कि विकास की वजह से आप ये ऑडिट करा रहे हैं या ये कार्रवाई आप करने वाले हैं? मैं एक और एंगल पर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। जो असम में कनेक्शन निकला है, क्या वो भी आप लोगों के जहन में है कि कहीं कोई आतंकवादी कनेक्शन, किसी रेडिकलाइज एलिमेंट के साथ कोई लिंक, ये भी पता लगाने के लिए आप लोग ये काम कर रहे हैं? ये भी मंशा है? देखिए, ये एक नॉर्मल सर्वे है। अगर उस सर्वे का आप कॉपी देखेंगी तो उस सर्वे में 6-7 बिंदु हैं। वो बिंदु ये है कि ये जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है, वो कब से चल रहा है, हाँ। उसमें छात्रों की संख्या कितनी है। 6-7 सिंपल क्वेश्चन है। छात्रों की संख्या कितनी है, हाँ। शिक्षक कितने हैं, हाँ। क्या पाठ्यक्रम वहां पढ़ाया जा रहा है, और शिक्षकों को सैलरी कैसे दी जा रही है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर सरकार के पास आ रही है तो इससे ओवैसी जी को दिक्कत क्यों हो रही है या सपा को दिक्कत क्यों हो रही है। अगर हम जैसे ही मुसलमानों को ऑर्गेनाइज करने की बात करते हैं, ओवैसी जी को, सपा को दिक्कत होने लगती है। मैं ये सवाल उनसे पूछूंगी, लेकिन जो सवाल जहन में थे उनका जवाब आपने देने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो वादा आप कर रहे हैं कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उन तक विकास पहुंचाने के लिए आप लोग शिद्दत से काम करेंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।